यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है, एंड डेट क्या है, पोस्ट कितनी है, वैकेंसी कितनी है, कौन क्या एलिजिबिलिटी कह रहे हैं, एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आज की जो वैकेंसी है वो नेशनल एग्रीकल्चर की वैकेंसी है, जहाँ पे आपको पोस्ट बैंक मैनेजर की मिल रही है। 120 वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट है, 10-12 ग्रेजुएट पास अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 67,000 रुपीज़ पर मंथ है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, प्लीज अप्लाई कीजिए। एज लिमिट यहाँ पे 21 to 30 ईयर्स है। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की नोटिफिकेशन है, जहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए इन द रूरल बैंक डेवलपमेंट सर्विसेज। Before applying, candidates should read all the instruction carefully and ensure that they fulfill the eligibility criteria for the post. NABARD would admit that a candidate on the basis of the information furnished on the online application along with the application prerequisite fees and shall verify the eligibility at the stage of interview joining. अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें यहाँ पे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ ऑनलाइन फीस इंटीमेशन इज 27 जुलाई से स्टार्ट हो गई है और 15 अगस्त यहाँ पे लास्ट डेट है। फर्स्ट प्रीलिमिनरी ऑनलाइन एग्जाम 1 सितंबर को रखी जाएगी। अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसी एंड रिजर्वेशन की बात करूँ यहाँ पे तो ग्रेड ए के लिए नीचे यहाँ पे टेबल मेंशन की गई पोस्ट डिसिप्लिन कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी है। अगर हम ए असिस्टेंट मैनेजर की बात करें रूरल सर्विस में तो जनरल पोस्ट के लिए यहाँ पे 23 है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 80 के लिए 7, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 एंड टोटल 50। चार्टेड अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व 2 है, टोटल 4 है। फाइनेंस की बात करें तो अनरिजर्व 3 है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट है, एग्रीकल्चर पोस्ट है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरी फूड प्रोसेसिंग है, फॉरेस्ट्री है, प्लांटेशन हॉरिकल्चर है, जियो इन्फॉर्मेटिव डेवलपमेंट मैनेजमेंट है, स्टैटिस्टिक है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो टोटल यहाँ पे 102 पोस्ट है। यहाँ पे एब्रीवेशन दी गई है कैटेगरी वाइज, पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी यहाँ पे एब्रीवेशन दी गई है। अगर और मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे these are the guidelines. Eligibility criteria की बात करें तो certificate should be date of the before the closing date of application. The guide for the physical and EWS applicant are subject to change in the terms of Government of India. Eligibility criteria की बात करें, education qualification में the candidate can apply for the assistant manager from the among the options given in the table 1. Only one option it is clarified that a candidate applying for the post of assistant manager general cannot apply for the other discipline and vice versa. Similarly, candidate applying for the assistant manager Raj Bhasha cannot apply for the assistant manager and vice versa. यहाँ पे बैचलर डिग्री इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन मींस दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड द डिसिप्लिन as mentioned in the respective degree course and it must be mentioned in the degree certificate issued by the institute or university. असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 की बात करें रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस आरडीबीएस एकेडमिक क्वालिफिकेशन में तो जनरल के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स। एस सी एप्लीकेंट के लिए यहाँ पे 55% एग्रीगेट बोला गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए पीजीडीएम जिन्होंने भी किया होगा उनको 55% एग्रीगेट मार्क्स है और एस टी के लिए 50% मार्क्स एग्रीगेट है। चार्टेड अकाउंट जिन्होंने भी किया बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, मेंबरशिप ऑफ सीआई आईसीएआई मस्ट हैव ऑब्टेन और बिफोर 1 जुलाई। फाइनेंस में यहाँ पे जिन्होंने भी बीए बीएमएस फ्रॉम यूनिवर्सिटी किया है 60% एग्रीगेट मार्क्स वो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4 ईयर बैचलर डिग्री किया है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली एग्रीकल्चर जिन्होंने बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर किया है, एमएनएम हस्बेंड्री बैचलर डिग्री इन वेटरनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी के लिए बैचलर डिग्री इन फिशरी, प्रोसेस फूड इंडस्ट्री के लिए बैचलर डिग्री इन फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री के लिए बैचलर डिग्री इन फॉरेस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। So similarly, these are the different qualification you can go through with this notification. I will put in my description box. अब जो भी इंस्टीट्यूट में यहाँ पे सीजीपीए का स्कोरिंग बेसिस है इक्विवेलेंट सीजीपीए तो क्लास डिवीजन फर्स्ट, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन की कि जो भी सीजीपीए होगा उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिवीजन इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया और उनके एग्रीगेट 60% रखा जाएगा। दिस आर द कन्वर्शन दे हैव ऑलरेडी गिवन नबार्ड। अगर हम रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो टेक्निकल डिसिप्लिन में कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए स्किल सेट यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क रहेगा सिक्योरिटी एनालिटिक डेटा एडमिनिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डेवलपमेंट नेटवर्किंग सर्विस मैनेजमेंट।
चार्टर्ड अकाउंट एंड फाइनेंस के लिए ट्रेजरी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, हैंडलिंग ऑफ रेगुलेटरी एंड सैल्यूटरी कंप्लायंस ऑफ पब्लिक इश्यूज, रिटेल बॉन्ड्स। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, ये डिपार्टमेंट के लिए आइडेंटिफाइंग द मैपिंग एंड सोर्स ऑफ पोटेंशियल अंडर रिलेटेड सेक्टर एंड सब सेक्टर ऑफ रूरल इकोनॉमी, सॉर्ट्स एनालिसिस thereof, क्रेडिट लिंक्ड प्लानिंग, प्रिपरेशन ऑफ सेटल पेपर्स एक्सेट्रा। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 इयर्स ओबीसी के लिए रखा गया है रिलैक्सेशन में, और 5 इयर्स रखा गया है एस टी एस सी एक्सपेंशन सर्विसेज के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन विल बी इन 4 phases एज फर्निश्ड बिलो। प्रीलिमिनरी एग्जाम रखा जाएगा ग्रेड 1 के लिए, जहाँ पे नीचे टेबल में नेम ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स, वर्जन एंड टाइम मेंशन की गई है। तो रीजनिंग टेस्ट के लिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, बाय लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश एक्सपर्ट्स, और टेस्ट ऑफ हिंदी एक्सेप्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कंपोजिट टाइम ऑफ 120 मिनट्स, यहाँ पे 2 आवर्स 120 मिनट्स होता है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यहाँ पे 30 मार्क्स, मैक्सिमम 30 मार्क्स है, 30 क्वेश्चन। कंप्यूटर नॉलेज के लिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, एप्टीट्यूड के लिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, डिसीजन मेकिंग के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स है, जनरल अवेयरनेस के लिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज के लिए 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया 40 & 40 मार्क्स। सो क्वालिफाइंग सेक्शन की बात करें तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, merit sections and general awareness equals issues. These are the merit. Shortlisted candidate for the main exam will be based on the scored in the merit section only. मेन एग्जाम की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 में इसको डिवाइड किया गया है। जनरल पेपर 1 में जनरल इंग्लिश रहेगा, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव, नंबर क्वेश्चन 300 मार्क्स, 90 मिनट्स क्वेश्चन पेपर। इकोनॉमिक एंड सोशल इशू एंड एग्रीकल्चर रूलर्स के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेगा। 6 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर ईच कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन, 2 ऑफ 15 मार्क्स ईच विद डिफिकल्टी एंड 2 ऑफ 10 मार्क्स ईच, 50 90 मिनट्स। मेन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट पेपर 1 पेपर 2 में फिर से इसको डिवाइड की गया है, आप इसे देख सकते हैं। फॉर पोस्ट ऑफ द राजभाषा सिमिलरली यहाँ पे पेपर 1 2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है इंग्लिश, इकोनॉमिक्स के लिए, सोशल इश्यूज के लिए, फिर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पे सिलेबस है। प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग अगर एस सी एस टी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए द बैंक अरेंज द प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर द एस सी एस टी ओबीसी कैंडिडेट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन मोड। तो यहाँ पे एक सैम्पल डेमो पेपर होगा रिजर्वेशन कास्ट के लिए, ओबीसी और ओपन कैटेगरी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। एग्जाम सेंटर की बात करें तो हर एक स्टेट के लिए यहाँ पे नियरेस्ट सिटीज दी गई है, तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं आपके नियर बाय सिटी के हिसाब से। तो ऑलमोस्ट हर स्टेट को कवर कर लिया है यहाँ पे। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एट द venues given in the respective call letter. Kindly check your center for the examination. The same may have been changed due to the official convenience. यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फॉर एस एस टी फिजिकली हैंडीकैप यहाँ पे एप्लीकेशन निल है। इंटीमेशन चार्ज 150 रुपीज़ है, फॉर अदर यहाँ पे 700 एंड 155 चार्ज इंटीमेशन, 850 टोटल फीस फॉर अदर स्टाफ्स के लिए यहाँ पे नहीं है फीस। अगर पे स्केल की बात करें सिलेक्टेड कैंडिडेट विल ड्राइंग द बेसिस के ऑफ 44,500 पर मंथ इन द स्केल ऑफ 44,250। दिस आर द अदर अलाउंस एंड ऑफिस ग्रेड ऑफ 1 यहाँ पे रखा गया है। इनिशियली 1 लाख रुपए का आपका मंथली सैलरी हो जाएगा। प्रीवियस में बैंक अकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी रियम्बर्समेंट एक्सपेंसेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल पर्पस, न्यूज़पेपर इंटरनेट, ये सभी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। हाउ टू अप्लाई सेक्शन में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन विद द वेबसाइट www.nabaard.org. नो अदर मींस मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड इन द इंग्लिश ओनली। ऑप्शन फॉर द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यू। डिटेल गाइडलाइन प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, एप्लीकेशन फीस, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर स्कैन अपलोड। Candidate can apply online from 27 July 2024 to 15 August 2024. No other mode of application will be accepted. No, important note to be noted before registration. Scan their photography, signature, thumb impression, ये सब criteria है। Signature in black capital letter is not allowed. ये डिक्लेरेशन आपको लिख देनी है, ये भी अपलोड करनी है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आपको करना है। एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक है टू न्यू रजिस्ट्रेशन। तो अगर मैं इस लिंक में आती है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको इस लिंक में आना है, क्लिक है टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे करना है। यहाँ पे आपके बेसिक्स इन्फॉर्मेशन मांगा गया है। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अपना फिलअप करना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फुल नेम एज पर टेंशन मार्कशीट, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, सिक्योरिटी और सेव नेक्स्ट में। फिर आगे आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है जैसे हमने डिस्कस किया। फिर डिटेल्स देनी है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिव्यू अपलोड करने हैं एंड पेमेंट कर देना है।
Payment application form is integrated with the payment gateway, and the payment process can be completed by the following section. All the payment modes are accepted: Visa, Master, Rupee, credit card, net banking, debit banking. Photo of signature upload. In case of signature or facing is unclear, the application may be rejected. तो ये आपको ध्यान से अपलोड करना है। और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है। डाउनलोड कॉल लेटर वेबसाइट से करना है आपको। आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन होगा एग्जामिनेशन की ड्यूरिंग। और दोस्तों यस, नोटिफिकेशन दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।